वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है बिल्कुल डिटेल में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भर के दिखाऊँगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा यदि आप पेट 2023 के लिए आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताऊँगा डिटेल में। आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है uptripplec.gov.in। आपको यहाँ पर आना है और इस लिंक पर क्लिक करना है। फॉर्म आपके सामने आएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, देखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल क्लिक करते हैं इस वाले लिंक पर और फॉर्म को देखते हैं कैसे कैसे आपको भरना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। आपको स्क्रॉल करना है। देख सकते हैं पेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट देखिए 1 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और ये चलेगा 30 अगस्त तक। हालांकि आप करेक्शन कर सकते हैं 6 सितंबर तक, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ शॉर्ट में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में ही। और पेट 2023 के लिए सभी इंस्ट्रक्शन, पूरी जो नियमावली है इसी नोटिस में है। यही बताया गया है कि पेट 2022 का जो रिज़ल्ट है वो 25 जनवरी 2023 को जारी हुआ था, यानी कि 25 जनवरी 2024 तक ये प्रभावी रहेगा। तो पेट 2022 का सर्टिफिकेट अभी भी एलिजिबल रहेगा। 24 जनवरी 2024 तक कोई भी भर्ती आएगी तो पेट 2022 वाले छात्र फॉर्म भर पाएंगे और 24 जुलाई 2024 से पहले पेट 2023 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये वाला सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि एक ही साल पेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। फॉर्म कैसे भरना है सारा जानकारी इसमें दिया गया है, तो मैं आपको अभी फॉर्म भर के दिखाऊँगा ही, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, और फ़ोटो सिग्नेचर को देखकर काफ़ी छात्रों के मन में डाउट है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन सारा दिया हुआ है। बिल्कुल चेहरा आपका साफ साफ होना चाहिए। अत्यधिक चमक ना हो चेहरे पर, बहुत ज़्यादा छाया ना हो, यानी बहुत डार्क फ़ोटो ना हो। ठुड्डी से शिखर तक पूरा चेहरा आपका साफ साफ दिखना चाहिए। दोनों कान बिल्कुल आपका स्पष्ट दिखना चाहिए। कान को लेकर बिल्कुल अलग से स्पेशली यहाँ पर कहा गया है। चश्मा यदि आप पहनते हैं तो यदि शीशा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपकी आंखें साफ साफ दिख रही हैं, तो ऐसे में आप चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचवा कर अपलोड कर सकते हैं। यदि रंगीन शीशा है तो चश्मा उतारिए, फ़ोटो खिंचाकर फिर आप उसे अपलोड करिए। नज़र आपकी सीधी कैमरे की तरफ हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो। बैकग्राउंड सफ़ेद रखिए या हल्का ग्रे रंग का रखिए, तो बेहतर होगा कि अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रखिए ताकि कोई समस्या ना हो। पूरे फ़ोटो पर 70% हिस्से पर आपका चेहरा होना चाहिए, 30% में बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, तो आप अपने बचपन की फ़ोटो मत अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो रंगीन होगा, कलर्ड होगा और JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। आपको स्कैन करके इसे अपलोड करना है। और सिग्नेचर को लेकर भी जानकारी दी गई है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको कभी भी सिग्नेचर नहीं करना होता है, यहाँ पर बताया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म भरते समय जो भी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। फॉर्म भरने की फ़ी देख लीजिए। जनरल OBC के लिए 185 रुपये, SC ST के लिए 95 रुपये और दिव्यांग जन हेतु के लिए सिर्फ 25 रुपये। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, प्रोसेसिंग फ़ी, इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। जो भी छात्र 10th पास है वो पेट की परीक्षा दे सकता है। आयु सीमा मिनिमम 18 साल है। लेकिन जब कोई भर्ती आएगी तो उस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सिर्फ पेट के लिए एलिजिबल हैं, इतना बस काफ़ी नहीं है। कोई छात्र 10th पास है, फॉर्म भर दिया पेट का, अच्छा नंबर भी लाया, लेकिन लेखपाल की भर्ती जब आएगी तो उसमें एलिजिबिलिटी होगी 12, तो ऐसे छात्र लेखपाल के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग फॉर्म को भरते हैं। तो हम लोग आ गए फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद हमारे सामने इस तरह का एक सेक्शन आएगा UPSSC, और यहाँ पर लिखा है पेट 2023। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 है। अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th पास है। हालांकि आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो,
आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 10th है। फॉर्म में सभी आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपने पेट 2022 का फॉर्म भरा था तो आप यहाँ पर यस करिए। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आई असेट पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर अपने पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत सारा डेटा पिछला वाला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप बड़े आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपने पेट 2022 का फॉर्म नहीं भरा था या भरा भी था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है, खो गया है, तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर नो कर दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। फिर वही इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इसको पढ़ के सबसे लास्ट में आई एक्सेप्ट कर दीजिए। फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब आपको पूरा फॉर्म शुरू से लास्ट तक भरना होगा। एक एक डिटेल अब आपको यहाँ पर भरना होगा। कोई भी पुराना रिकॉर्ड आपके सामने अब नहीं आएगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हम एक्चुअली फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको भरना है अपना नाम, कैंडिडेट नेम। जहाँ पर भी स्टार लगा है आपको वो डिटेल 100% कंपलसरी भरना ही है, नहीं तो फॉर्म आपका आगे प्रोसीड नहीं होगा। जो भी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम हाई स्कूल की मार्कशीट से होगा। ठीक है, और क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आया है कि कास्ट, कैटेगरी, डोमिसाइल चॉइस एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया तो फिर पेमेंट के बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना है और कहीं कोई गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप डोमिसाइल वाले सेक्शन पर यस करेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसे कि आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस, नहीं तो नो। जो भी आप ऑप्शन यस करेंगे तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एक्स आर्मी के लिए ऑप्शन है एक्स आर्मी या आर यू सी ओ एस एस सी ओ सी ओ ऑफ आर्मी, ऐसा कुछ है तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप हैंडीकैप हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो यस, नहीं तो नो। यस करेंगे तो आपके पास उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आप यूपी के स्किल्ड प्लेयर हैं तो यस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पर सभी जगह पर नो करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर होम स्टेट पूछ रहा है आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने डोमिसाइल में यस कर ही दिया था कि हम यूपी के हैं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश। यदि आप वहाँ पर नो कर दे तो यहाँ पर सभी स्टेट का ऑप्शन मिलता, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस ज़िले के रहने वाले हैं। सभी ज़िले आएंगे, आपको अपना ज़िला खोज कर सेलेक्ट कर देना है। कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट करेंगे, जनरल, SC ST OBC, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप EWS सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें 10% का आरक्षण मिलता है। EWS सिर्फ जनरल के ही छात्र हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। यदि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन EWS है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आराम से क्लिक करेंगे, ऑप्शन खुलेगा और आप डेट, मंथ और ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, दो ही ऑप्शन है। और अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर अपनी मेल आईडी लिखनी है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। यदि आप साइबर कैफ़े पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको अपना पर्सनल यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और मेल आईडी डालना है। यदि साइबर कैफ़े वाला अपना मोबाइल नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर डालकर फॉर्म भर दिया तो वहाँ पर तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन बाद में आप समस्या में फंसेंगे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है बाद में लॉगिन करने के लिए आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना पर्सनल डिटेल्स ही यूज़ आप करें। क्या आपकी शादी हो गई है तो यस, नहीं तो नो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में पूछ रहा है कि आप इस समय एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं या नेवर एम्प्लॉयड इन उत्तर प्रदेश, कभी आपने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है। तो यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी छात्र हैं तो नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट करेंगे। बाकी दो ऑप्शन और भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, क्या आप कोई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। ऑप्शन है यस या नो का। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव रीजन, यानी कि कास्ट कैटेगरी की वजह से जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया या सब कैटेगरी। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा
एज रिलैक्सेशन में क्लेम कर रहे हैं तब आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस आधार पर आप ये कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, या सेवा नियमावली है, या इसके अलावा कोई एनी अदर रीज़न है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर इसका पूरा डिटेल देना होगा, पूरा आपसे ऑप्शन उसका मांगेगा। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक की डिटेल्स भरनी है। दोस्तों आपको पता ही है कि पेट का एग्ज़ाम देने के लिए 10th आप पास कम से कम होनी चाहिए, तो 10th की डिटेल तो आपको देनी ही देनी है। इसके अलावा यदि आप 12th भी पास हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आप इंटरमीडिएट की भी डिटेल्स देंगे। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ पर यस करके अपने ग्रेजुएशन की भी डिटेल भरेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको उसकी भी डिटेल देनी है, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो रहने देंगे। ठीक है, तो ये पूरा एकेडमिक का डिटेल है। तो चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ सारी चीज़ें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली हैं, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह फिल हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ पर हो गया, मेल आईडी यहाँ पर हो गया। अब एकेडमिक डिटेल कैसे कैसे भरना है, तो देखिए हाई स्कूल के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, आपने किस बोर्ड से अपना 10th पास किया है। यदि आपने यूपी बोर्ड से अपना 10th पास किया है तो आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल आपने अपना 10वीं का एग्ज़ाम पास किया था। फिर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और 10th में परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेडिंग था, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यूपी बोर्ड में तो परसेंटेज होता है, बाकी आप अपना सेलेक्ट करिएगा। टोटल मार्क होता है 600 नंबरों का यूपी बोर्ड में, आपने इसमें जितना स्कोर किया था वो आप फिल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 10th की पूरी डिटेल फिल कर ली। इसके बाद इंटरमीडिएट या पास हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, तो आपसे इंटरमीडिएट का भी डिटेल पूछेगा। सेम ऐसे ही आप इंटरमीडिएट का जो पासिंग ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर 12th का आपको रोल नंबर डालना है, फिर परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेडिंग सिस्टम था आपको ये सेलेक्ट करना है, और फिर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको भर देना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फॉर्म भर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपको अपनी जानकारी यहाँ पर भरनी है, बिल्कुल सावधानी से चीज़ों को भरना है, कहीं पर कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका अगले 1 साल तक काम आएगा। और इस बीच में जो भी भर्ती आएंगी आप इसी के बेस पर फॉर्म भरेंगे। तो यदि आपने पेट में कोई गलती कर दी तो बाद में समस्याएं बढ़ जाएंगी। इंटरमीडिएट का हमसे यहाँ पर बोर्ड छूट गया था, तो यहाँ पर क्लिक करके हम बोर्ड भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यूपी बोर्ड ही है तो ऐसे हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप आएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएशन भी पास हैं। यदि आप पास हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका डिटेल भरेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया है, तो आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी लिखना है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर आपसे मांग रहा है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर। तो यदि आपका वो सर्टिफिकेट मिल गया है, सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर है, तो आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। और फिर आप इशू डेट में सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखिएगा जो आपके सर्टिफिकेट पर डेट होगा। यदि सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, या फिर सर्टिफिकेट पर कोई सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं है, मार्कशीट पर रोल नंबर है, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। और ऐसे में रोल नंबर जिस डॉक्यूमेंट पर लिखा है, यानी कि मार्कशीट पर यदि लिखा है, तो फिर आप यहाँ पर मार्कशीट का इशू डेट लिखिएगा। तो चीज़ों को ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर आप जो नंबर डाल रहे हैं वो नंबर जिस डॉक्यूमेंट पर है उसका इशू डेट डालिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या ना हो, आसानी से इसे वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, और परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम क्या था आपके ग्रेजुएशन में, तो परसेंटेज या ग्रेडिंग में से जो भी आपका था, मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं। तो फिर आपसे पूछेगा ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कितना था, टोटल नंबर पूर्णांक, और आपने इसमें कितना पाया था प्राप्तांक। तो इस तरीके से पूर्णांक और प्राप्तांक हम भर देते हैं। यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी लिख दिया। ठीक है, और यदि ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी भी किया है तो आप यहाँ पर यस करके सेम ऐसे ही अपने पीजी की डिटेल यहाँ पर भरेंगे। नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो कोई भी डिटेल आपको यहाँ पर नहीं भरनी होती है। बढ़ते हैं आगे, और फिर आपको यहाँ पर ये एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके कर देंगे
पेज थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर, और आपकी सभी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। कई बार सबमिट करने पर एरर आ जा रहा है, लिख रहा है कि प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो आप परेशान मत होइएगा, 1-2 बार और ट्राई करिएगा तो आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ डिटेल में, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसी स्टेप में मिल जाएगा। अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी फ़ोटो साइन अपलोड होगा, कुछ और डिटेल्स अपलोड होंगे, फ़ी का पेमेंट होगा, तब जाकर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। तो क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर। यहाँ पर हमें अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। अब फ़ोटो का डायमेंशन सबसे पहले देखिए, फ़ोटो का डायमेंशन कैसा होना चाहिए। तो हाइट 4.5 सेंटीमीटर है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो हाइट 1.5 सेंटीमीटर है और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन तो नोटिस में ही था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, और यहाँ पर भी कुछ जानकारी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम हो, साइन 30 KB से कम हो, तभी अपलोड होगा। इससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड होगा ही नहीं। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक करके गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर का। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। देखिए फ़ोटो पर कहीं पर भी आपको कुछ लिखना नहीं है, ना डेट ऑफ बर्थ, ना जिस डेट को वो फ़ोटो लिया गया है। लेकिन सिग्नेचर में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके का सिग्नेचर अपलोड होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बताया गया है कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना नाम हिंदी में लिखें, वह अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि अपलोड करें। समझिएगा ध्यान से। कैंडिडेट शुड राइट देयर फुल नेम इन हिंदी इन देयर ओन हैंड राइटिंग एंड साइन देयर नेम एंड स्कैन एंड अपलोड द कॉपी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम हिंदी में साफ साफ अक्षरों में, पठनी यानी आसानी से पढ़ा जा सके, आपको लिखना है। ये आपको हिंदी में ही लिखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी आपका नाम है आप हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक, और अपने नाम के ऊपर अब आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। अब हस्ताक्षर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जिस भाषा में करते हैं उसमें करिएगा। यदि आप अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इन्होंने अपना नाम हिंदी में लिख लिया राम अवतार, और उसको ऊपर इन्होंने अपना अंग्रेजी में साइन कर दिया। आप यहाँ पर जिस भी भाषा में चाहें साइन कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम लिखें, पठनी हो, हिंदी में ही लिखना है, और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करना है और इसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आपको करना है और सिग्नेचर के नीचे आपको अपना नाम, पूरा नाम, फुल नेम हिंदी में ज़रूर लिखना है, बिल्कुल साफ साफ। ये चीज़ समझ गए? तो अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर देना है। सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड करिए। क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। जिस भी फोल्डर फाइल में आपका फ़ाइल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको फ़ोटो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, और आप यहाँ पर अपने फ़ोटो को बड़े ही अच्छे से क्रॉप कर सकते हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर जितना फ़ोटो का हिस्सा आएगा वही अपलोड होगा, वही आपके एडमिट कार्ड पर आएगा। तो ध्यान रखना है, कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे अपलोड नहीं करना है। जूम कर देंगे तो आपका सिर्फ इतना हिस्सा आ जाएगा, बाद में समस्या होगी। तो आपको जूम इन जूम आउट करके इस बॉक्स के अंदर अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से लाना है, और फिर जाकर आपको क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का फ़ोटो देखिए क्रॉप हो गया। अब आप सेव फ़ोटो डेटा पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। और ये फ़ोटो कैसे बनेगा इस पर मैं अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और यदि आपके पास फ़ोटो है जो साइज़ मांगा गया हो उससे कम, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डायमेंशन तो ये ऑटोमेटिक सेट कर ले रहा है, इसका जो हाइट है, जो विड्थ है, ये ऑटोमेटिक उतना ही क्रॉप हो जाएगा। बस आप वो साइज़ मेंटेन कर लीजिएगा। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा यदि जो लोग फ़ोटो साइन को लेकर परेशान हैं। सेम ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, एक अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं वही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ जो वेबसाइट पर दिया गया था। आपको अच्छे से इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर को लाना है, नहीं तो फिर आपका सिग्नेचर आधा अधूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सेट करते हैं और फिर क्रॉप पर क्लिक करते हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आ गया, सेव साइन डेटा पर क्लिक कर देते हैं। वाइट पेज पर
ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करके स्कैन करके आप इसे अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। नोटिस में बताया गया था। देखिए सिग्नेचर भी हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो इस तरीके से हमारा फ़ोटो और साइन अपलोड हो गया और अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके का पेज आएगा। डिक्लेरेशन पर आपको टिक लगाना है। सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर शो होगा, एक बार देख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने पहले भरी थी वो सब कुछ तो यहाँ पर आई जाएंगी। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल हमसे मांगेगा, जैसे कि एज प्रूफ और डोमिसाइल प्रूफ। हालांकि ये ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे यहाँ पर एडिशनल डिटेल जो आपने ऐड किया था क्वालिफ़िकेशन का वो सब आएगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल का काम किया है? किया है तो यस, नहीं तो नो पहले से यहाँ पर है। क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। ये एडिशनल कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यदि आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस मतलब वो भरिएगा जो आपके आधार कार्ड पर है, और करस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर हैं। यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही हैं प्रेजेंट टाइम में तो परमानेंट पूरा भरिए और यहाँ पर टिक लगा दीजिए, तो आपका परमानेंट वाला यहाँ करस्पॉन्डेंस में भी कॉपी हो जाएगा। 2 बार आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं जल्दी से इसे भर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम पूछ रहा है, अपना नाम डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पर CO यानी केयर ऑफ, आप किसके केयर में हैं उनका भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लेटर आपके एड्रेस पर भेजा जाए, यदि आपको वहाँ पर सब लोग जानते हैं तो आप अपना नाम डाल दीजिए। नहीं तो यदि मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आपके गाँव में आपके आसपास के लोग आपको नहीं जानते हैं, कोई लेटर भेजा जाए तो आपको मिलने में समस्या हो, तो ऐसे में आप केयर ऑफ में आप अपने फादर का, मदर का, चाचा का, किसी का भी नाम डाल सकते हैं जिसकी मदद से आपको वो लेटर मिल जाए। तो CO को लेकर काफ़ी छात्र परेशान होते हैं। CO का मतलब वही होता है केयर ऑफ। आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं या फिर केयर ऑफ में अपने पापा मम्मी या किसी का भी नाम डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ भेजा जाए यदि UPSSC के द्वारा तो वो आपको मिल जाए, इसके लिए ये चीज़ें होती हैं। बाकी हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, नहीं तो गाँव है तो विलेज का नाम, फिर स्ट्रीट नेम या पोस्ट ऑफिस, फिर कस्बा, सब कुछ यहाँ पर भरना है। हर जगह स्टार है, देखते रहिएगा, ठीक है। और यूपी तो पहले से सेलेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। जिला के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। सब कुछ भरने के बाद मैं यहाँ पर सेम मैच परमानेंट करता हूँ ताकि करस्पॉन्डेंस मुझको दोबारा से ना भरना पड़े। चूँकि मैं ये फॉर्म बस आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों किया जाए करस्पॉन्डेंस भरने के लिए। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में पहले से टिक है, पढ़ लीजिएगा। और आई एसेट वाले पे आपको यस करना होगा और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे फिर एक कैप्चा कोड आपके सामने आएगा। कैप्चा कोड भरना है और सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक बार आप पूरा फॉर्म देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक है, फिर आप सबमिट पर क्लिक करिएगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अभी फ़ी का पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म सबमिट हुआ है। फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जनरल सेलेक्ट किया था हमने तो उसकी फ़ी यहाँ पर दिखाई जा रही है 185 रुपये। आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड और फ़ी पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। कह रहा है कि आप एक बार फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आप कास्ट कैटेगरी में PH वगैरह में चेंज नहीं कर पाएंगे, चूँकि इसके अकॉर्डिंग फ़ी डिसाइड होती है। अब आप SC ST सेलेक्ट करके या दिव्यांग अभ्यर्थी सेलेक्ट करके फ़ी पेमेंट कर दीजिए। बाद में करेक्शन में आप चाहें चेंज करके जनरल या OBC कर दें, तो बताइए ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है। तो एक बार आपसे कहेगा कि आप अपना ये चीज़ें चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है तो ही फ़ी पेमेंट करिएगा। समझ गए आप बात को? तो हमने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया, ठीक। फ़ी का पेमेंट करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। क्लिक हियर टू अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू पे पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर डिटेल्स आपकी शो होंगी। फिर यहाँ पर SBI MOPS पर क्लिक करना है, फ़ी पर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके करना है। और नॉर्मली जैसे आप फ़ी पेमेंट करते हैं आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो ओके पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर फ़ी पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। SBI का नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, UPI है, या फिर आप SBI के ब्रांच पर जाकर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं। सारे ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ तो इस समय UPI ही होता है, तो आप UPI से अपना फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का, VPA या QR कोड। आप सिंपली यहाँ पर QR कोड सेलेक्ट कर सकते हैं और एक कोड आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप अपने फ़ोन से इसे स्कैन करिए और फ़ी पेमेंट कर दीजिए। तो ये रहा दोस्तों पूरा वीडियो पेट
2023 का फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके फॉर्म में कोई गलती ना हो। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।